नमस्कार, स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। आज अपने फिर से वही टॉपिक शुरू कर रखा था, गति शुरू कर रहे हैं वापस से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला जो बिंदु आता है अपने यहाँ पे वो आता है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है अपने लिए। अगला जो बिंदु आता है वो आता है दूरी। क्या आता है भैया? दूरी आता है। लास्ट वीडियो में अपने देख लिया था गति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किसे कहते हैं, क्या सिस्टम। अगर आप दूरी क्या है जानना चाहते हैं तो गति को वापस से थोड़ा सा देखिएगा कि कोई चिंटू मिंटू पिंटू भी था, ए बिंदु पे खड़ा हुआ है, टी बराबर 0, किसी 0 सेकंड बिना किसी, जब अपने टाइम देखा तब ये मान लो टी बराबर 0 नहीं समझ रहे आप, 9 बजे मान लो, मैंने देखा 9:10 पे, तब चिंटू पिंटू यहाँ था, कहाँ था? इस बिंदु पे। और ये इस तरह से ये चल के आया यहाँ से, इस रास्ते से जो मैंने पाथ बनाया है, इस रास्ते से चल के हुए वो इस पॉइंट पे आ गया। क्लियर है ना बात? तो इसने क्या किया, दो, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इसका जहां से चला, और जहां पे जाके रुक गया वो इसका क्या हो गया? एंडिंग पॉइंट हो गया। ये तो जी हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु। कौन सा बिंदु? प्रारंभिक बिंदु। और यहाँ पे जाके रुका तो ये क्या हो गया? इसका फाइनल पॉइंट, है ना? बोलो, यानी कि अंतिम बिंदु। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु और ये क्या है? इसका अंतिम बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में जिस रास्ते को, ये क्या है? इसका रास्ता, रास्ता बोल दो या क्या बोल सकते हो? बोले पथ बोल सकते हो। आप इसकी क्या कहोगे कि इस रास्ते की क्या थी? कुछ ना कुछ लंबाई थी कि नहीं थी? बोलो, थी ना? इस रास्ते की जो लंबाई है, उसी लंबाई को हम क्या कह रहे हैं? दूरी कहते हैं। बिल्कुल इजी है कि नहीं है? बोलो। देखो, मैं क्या कह रहा हूं कि दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य पथ की लंबाई, पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। यानी आप ए पॉइंट था, बी पॉइंट तक चल के गए, ये रास्ता है आपका कोई भी, इस रास्ते की जो लंबाई है वही क्या है? बोले, बोले तो क्या है? दूरी है। वही क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी है। ठीक है। और इस दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। ये बहुत बार आपके कंपटीशन में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपके, वो आता है विस्थापन का। आता है, बोले, विस्थापन का। विस्थापन के बारे में क्या है कि आप वही वापस एग्जांपल ए से बी तक गए, आपने रास्ता ये फॉलो किया ऐसे करके। ठीक है, इस रास्ते की लंबाई को आपने क्या बोल दिया जी? दूरी बोल दी। क्या बोल दिया जी? दूरी। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कम से कम लंबाई कौन सी है? ये सीधी रेखा। ये क्या है इसकी? ये तो क्या थी? इस पथ की लंबाई थी। किसकी लंबाई थी जी? पथ की क्या थी जी? लंबाई। और ये जो मैंने अभी येलो लाइन बनाई है, येलो लाइन क्या है? येलो लाइन क्या है? ये है इसकी न्यूनतम दूरी जी। क्या है जी? न्यूनतम दूरी है जी। और इस न्यूनतम दूरी को ही क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन। विस्थापन में क्या लिखोगे जी? दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य कौन सी दूरी? बोले तो न्यूनतम। न्यूनतम क्या? लंबाई। न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन। ठीक है, कोई भी बिंदु ले सकते हो, ये बिंदु है, ये बिंदु है, आपका रास्ता यूं था, इस रास्ते की लंबाई तो दूरी है, ये जो सीधी दूरी जो है, न्यूनतम लंबाई जो है, ये क्या है भैया? आपका विस्थापन है। ये क्या है जी? बोलो, विस्थापन है। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। नेक्स्ट देखो जी,
अब बात करते हैं जी इनके मात्रक की। इनका भी मात्रक वही होता है जो दूरी का होता है। क्या होता है जी? मीटर होता है जी। क्या होता है जी? मीटर। वापिस इन दोनों के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन कर ही लेते हैं। देखो, एक साइड तो मैं लिख रहा हूँ जी दूरी, एक साइड लिख रहा हूँ जी मैं विस्थापन। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु जो है, जो पेपर में आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, ठीक है, जहां से आएगा क्वेश्चन, कोई बात करेंगे। पहला, ये क्या है जी? दो बिंदुओं के मध्य क्या है? लंबाई है। शॉर्ट में लिखूं तो क्या है? लंबाई है। और ये दो बिंदुओं के मध्य क्या है जी? न्यूनतम लंबाई है। क्या है? न्यूनतम लंबाई है। अब अगला पॉइंट क्या है जी? अगला पॉइंट, दोनों का मात्रक जो है वो क्या है जी? मीटर है। इसका मात्रक क्या है? मीटर है। और इसका मात्रक भी क्या है जी? मीटर है। अगला बिंदु जी, ये क्या है जी? अदिश राशि है। इसमें कोई दिशा नहीं होती, किसी एक दिशा में नहीं चलता, ये एक निश्चित दिशा में चलता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे जी? सदिश कहेंगे। सदिश यानी कि वेक्टर बोलोगे आप। इसको क्या बोलोगे जी? इसको बोलोगे स्केलर। क्या बोलोगे जी? स्केलर बोलोगे। अगला, दूरी जो है वो हमेशा बड़ी होगी या बराबर हो सकती है किसके? विस्थापन की। ठीक है ना? और इसमें उसका उल्टा लिख दो, विस्थापन जो है वो हमेशा दूरी से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। यहीं से, इसी पॉइंट से एक पॉइंट और निकलेगा। क्या निकलेगा जी? दूरी बट्टे, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, दूरी और, इसका जी, दूरी और, दूरी और, दूरी बट्टे विस्थापन जो मान है वो कितना होगा? वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा बड़ा या बराबर हो सकता है किसके? एक के। और इसका उल्टा लिखूं मैं, विस्थापन बटे क्या लिखूं जी? दूरी लिखूं। ये हमेशा एक से छोटा या उससे क्या होगा जी? बड़ा होगा। हाँ, बराबर होगा। उससे छोटा या उसके बराबर। ये उससे बड़ा या उससे बराबर हो सकता है। जैसे मैंने कहा, एक कार के लिए दूरी और विस्थापन का अनुपात 2 है। दूरी और विस्थापन का अनुपात 2 है। और दूसरी कार के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात 5। फर्स्ट कथन हो गया। ये कथन क्या हो गया जी? सेकंड हो गया। दोनों में से असत्य कथन कौन सा है? दोनों सही हैं। एक सही एक गलत, पहला सही दूसरा गलत, दूसरा गलत पहला सही, या दूसरा सही पहला गलत, ऐसे करके 4 ऑप्शन बन जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? पहले में मैंने कहा दूरी, डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट, इसको तीर लगा के दिखाते हैं। और इसमें मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट बटे डिस्टेंस, इसका अनुपात 5 कहा, इसका अनुपात 2 कहा। इसमें तो मान लेते हैं कि एक से बड़ा हो सकता है दूरी बटे विस्थापन। पहला तो सही है, पहली बात तो क्या है जी? सही। दूसरी बात में क्या कह रहा है? विस्थापन बटे दूरी का मान एक से छोटा होना चाहिए, लेकिन बड़ा दे रखा है। दूसरा कथन क्या हो गया? ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? इसी पॉइंट से बनता है। बिल्कुल, बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला जो बिंदु है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है जी? दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, परिभाषा बता दी, मात्रक बता दिया, अदिश सदिश बता दिया, इनका अनुपात बता दिया। अगला जो बिंदु है दूरी और विस्थापन के बारे में, वो ये है कि दूरी जो है इसको मापने का यंत्र होता है। सॉरी, दूरी को मापने का क्या होता है जी? यंत्र होता है। कौन सा होता है जी? ओडोमीटर होता है जी। क्या होता है जी? ओडोमीटर होता है जी। और विस्थापन के लिए ये क्या है? इसका यंत्र है, मशीन है। यंत्र या क्या है इसकी जी? मशीन है। लेकिन इसके लिए कोई मशीन या यंत्र नहीं है। इसके लिए कोई भी मशीन या यंत्र नहीं। अगली बात, ये जो मापता है, ये जो ओडोमीटर है ना, ये क्या मापता है जी? दूरी मापता है। आप कितना चल गए, गाड़ियों में, बाइक में, सब में होता है, कितनी दूरी चल ली। इस ये कौन, ये क्या मापता है जी? दूरी। और ये हमेशा क्या होती है जी? धनात्मक होती है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमेशा क्या होती है जी? धनात्मक होती है।
और विस्थापन जो है वो आपका क्या हो सकता है जी, धनात्मक भी हो सकता है जी, और क्या हो सकता है जी, ऋणात्मक हो सकता है जी, और क्या हो सकता है जी, शून्य भी हो सकता है जी। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो पॉसिबल है, संभव है, लेकिन दूरी हमेशा क्या रहेगी जी, धनात्मक ही रहेगी। क्या रहेगी जी, धनात्मक ही रहेगी। क्लियर? आगे देखिएगा, ये हो गए इनके बारे में। अब आगे हम इन्हीं से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगला जो बिंदु आता है वो आता है चाल, और क्या आती है जी, दूरी आती है। पहले अपने चाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चाल क्या है जी, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं जी स्पीड। क्या बोलते हैं जी, स्पीड। चाल क्या होता है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी को क्या कहते हैं, दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। बिल्कुल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बटे टाइम, यही तो होता है, एस बराबर डी बटा टी। ये फॉर्मूला अपने को याद करना है। और यहीं से इसका क्या बन जाएगा जी, मात्रक बन जाएगा। कैसे, देखो, दूरी का क्या होता है जी, मीटर, समय का क्या होता है जी, सेकंड, मीटर बटा सेकंड क्या बन गया जी आपके, क्या, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, बोलो। समझ गए, बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आगे चलो। आगे इसके बारे में कुछ बिंदु, ये सूत्र याद करना है इसमें, और ज्यादा परिभाषा परिभाषा कोई नहीं पूछेगा आपसे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सूत्र याद करो, एस बराबर डी बटा टी। एस क्या है, स्पीड है, चाल है, डी क्या है, दूरी है, टी क्या है, टाइम है, समय है। क्वेश्चन करेंगे तब पता लग जाएगा आपको। देखो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या है आपकी अदिश राशि है। क्या है जी, अदिश राशि। कैसे याद रखेंगे जी, जी दूरी क्या थी जी, अदिश थी जी, ये भी क्या है जी, अदिश है, ठीक है ना? अगला पॉइंट, ये भी हमेशा देखो, दूरी क्या थी जी, हमेशा धनात्मक थी, तो ये भी हमेशा क्या रहेगा जी, धनात्मक ही रहेगा, क्योंकि दूरी का मान सिर्फ प्लस में आएगा, समय कभी माइनस में हो ही नहीं सकता। समय तो माइनस में हो ही नहीं सकता ना, कि मैं एक -2 सेकंड में यहाँ चला गया, ऐसा बोलते हो क्या, नहीं बोलते। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड बोलते हो, हमेशा प्लस होता है, धनात्मक होता है, ये हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी, ठीक है ना। और चाल जो है वो हमेशा बड़ी रहेगी या बराबर हो सकती है किसके, वेग की। अब वेग क्या होता है वो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखो, चाल तो किससे बना ली, दूरी से। वेग किससे बनेगा, विस्थापन से बनेगा, वो सेम ही बात है। देखो, यहाँ पे क्या आया है, दूरी आया है, वेग में यहाँ पे क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, बाकी बातें सेम ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर रहे हैं अपने वेग के बारे में बात कर रहे हैं। वेग बोले तो क्या बोलो, वेलोसिटी बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं जी, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, विस्थापन को डी के ऊपर तीर लगा के दिखाते हैं, डी बटा टी, डी बराबर डी बटा टी। वी क्या है जी, वेग है, वी क्या है, वेग, वेलोसिटी है। इसका मात्रक भी वही होता है जो चाल का होता है, मीटर बटे सेकंड। मीटर बटे क्या होता है जी, सेकंड होता है। अगला पॉइंट वही, ये हमेशा क्या होती है जी, सदिश होती है, क्योंकि आपके विस्थापन भी क्या है, सदिश है। अगला पॉइंट जी, ये क्या हो सकती है जी, धनात्मक हो सकती है जी, और क्या हो सकता है जी, ऋणात्मक भी हो सकता है जी। क्या हो सकता है जी, ऋणात्मक भी हो सकता है जी। और क्या रहेगा जी, हमेशा क्या रहेगा रे बोलो, शून्य रहेगा। धनात्मक, ऋणात्मक, और क्या रहेगा जी, शून्य रहेगा। और इसका मान, वेग का मान जो है वो छोटा या बराबर हो सकता है किसके, चाल, ठीक है ना। अब वही बात, एक पॉइंट और, चाल को मापने का क्या होता है जी, यंत्र होता है। चाल को मापने का क्या होता है, यंत्र होता है, लेकिन वेग को मापने का कोई यंत्र नहीं होता। वेग मापने का यंत्र नहीं है, चाल मापने का यंत्र होता है, जिसको क्या कहा जाता है जी, स्पीडो, स्पीडोवोलोमीटर, स्पीडोमीटर, क्या, स्पीडोमीटर। हिंदी वाले क्या बोल सकते हो, चाल मापी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाल मापी भी लिखा हुआ मिलता है हिंदी में। कई बार हिंदी में ऐसे लिखा हुआ मिलता है जैसे मैंने लिखा है, स्पीडोमीटर इंग्लिश का शब्द है ये वैसे। ये कौन सी चाल मापता है, ये चाल मापता है जी तात्क्षणिक। कौन सी चाल मापता है जी, तात्क्षणिक चाल मापता है। अब ये क्या होता है जी, तात्क्षणिक चाल कौन सी होती है जी, चाल तो समझ गए। तात्क्षणिक चाल किसी एक
टाइम पीरियड पे जो मापी जाती है उसको तात्क्षणिक चाल कहते हैं। कैसे? जैसे आपका मन किया, चल रहे थे, चलते चलते एकदम से मीटर की तरफ देखा, कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। जिस टाइम आपने देखा उस टाइम पे जो चाल थी वही बता रहा है, वो उसी समय की बता रहा है। यानी ये किसी निश्चित समय की चाल बताता है, आपकी टोटल दूरी की चाल नहीं बताता है। वो क्या बताता है? तात्क्षणिक चाल क्या बताती है जी? किसी नियत समय पर, किसी नियत नियत समय पर क्या बताती है जी? नियत समय पर क्या बताती है जी? चाल बताती है। कौन बताती है जी? तात्क्षणिक चाल बताती है जी। समझ गए ना बात को? कौन मापता है जी? चाल मापी यानी स्पीडोमीटर। वही बात, दूरी मापने का यंत्र होता है क्या? ओडोमीटर। विस्थापन मापने का नहीं होता। वेग मापने का कोई यंत्र नहीं है, चाल मापने का है, स्पीडोमीटर है। ठीक है ना? नेक्स्ट, छोटा सा बिंदु। नेक्स्ट बिंदु अपने आता है जी त्वरण। क्या आता है जी? त्वरण आता है जी। कौन सा आता है जी? बोलो। त्वरण आता है। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं जी? बोलो। एक्सेलरेशन। क्या होता है? क्या होता है? एकांक समय में, एकांक समय में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, या इसको ऐसा भी लिखा जाता है, वेग में, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है जी? क्या कहा जाता है जी? त्वरण कहा जाता है। ठीक है ना? अब वेग में परिवर्तन की दर का मतलब क्या हुआ? मान लो कोई गाड़ी थी, पहले वो, ये कोई चिंटू पिंटू मान लेते हैं, अपनी गाड़ी छोड़ो, गाड़ी खर्चा नहीं करना, हमने किसी चिंटू को उठा के लिया है। ये चिंटू क्या कर रहा है जी? ये चिंटू क्या कर रहा है जी? आपको जी, चिंटू जो है जी, वो पहले एक जगह रुका हुआ था। इसकी चाल कितनी थी जी? 0 मीटर प्रति सेकंड थी जी। फिर इसका क्या किया जी? मन किया जी, 1 सेकंड में इसकी चाल क्या हो गई जी? इसकी चाल हो गई जी, मान लो कि 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? फिर क्या हुआ जी? 2 सेकंड बाद क्या हुआ जी? इसकी चाल 2 सेकंड बाद में फिर और चेंज कर ली इसने। इसने कहा 20 मीटर प्रति सेकंड की दौड़ूंगा मैं। ठीक है ना? अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक टोटल चेंज कितना आया? बोलो। टोटल चेंज कितना आया जी? आप कहोगे जी टोटल चेंज तो आया 20 - 0, 20 मीटर प्रति सेकंड का। यानी कि स्टार्टिंग से तो लास्ट तक कितना चेंज आ गया? पहले वो 0 पे था, बाद में 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है वो। बोलो हाँ है ना? बिल्कुल। टाइम कितना हुआ यहाँ तक टोटल? टोटल टाइम जी 0 सेकंड से लगे यहाँ तक 1 सेकंड पहले 10 सेकंड, 2 सेकंड, यानी टोटल 2 सेकंड हो गए। हुए कि नहीं हुए? बोलो। 2 सेकंड में उसने 20 सेकंड का चेंज किया। 2 सेकंड में उसने अपनी स्पीड कहाँ कर ली? 20 मीटर। 1 सेकंड में कितनी चेंज की? 1 सेकंड में कितनी चेंज की? आप कहोगे जी 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलोगे इसको। यानी 1 सेकंड में 10 मीटर का चेंज आया, यानी हर 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड 10 बढ़ रही है। बोलो हाँ या ना? फिर यहाँ से यहाँ तक 10 बढ़ी, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 बढ़ी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना? इसी को हम क्या कह रहे हैं? मान लो आप कहते कि जी यहाँ पे 30 हो जाती, मान लो यहाँ पे 30 हो जाती, तब तब अपने टोटल ही लेते। टोटल कितना चेंज हुआ? 30 का चेंज हुआ। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो पर सेकंड कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। औसत निकालना है जी, कुछ नहीं है जी। तो यही क्या है? आपका परिवर्तन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से याद कर सकते हैं। छोटी क्लास वाले बच्चे भी याद कर लेते हैं इसको। तो आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो यार। ए बराबर, मान लो पहले चाल u थी, बाद में चाल कितनी होगी? v, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा? t। क्या लिखोगे? v - u/t। ये सूत्र होता है इसका, त्वरण का। ठीक है? वेग में परिवर्तन v - u है, ये परिवर्तन है, और ये समय आ गया। दर आता है ना, तो बटे में क्या लग जाता है जी? समय लग जाता है जी। देखो, इसका मात्रक निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं जी? मात्रक। सूत्र से निकालना सीखेंगे, ताकि कई बार सूत्र याद होता है, मात्रक याद नहीं होता, तो बना तो सकते हैं। देखो, यहाँ से किसका निकालो जी? वेग का। वेग, और वेग ही है। वेग का होता है जी मीटर बटा सेकंड, बटे में सेकंड और दिया हुआ है, तो एक गुणा में 1 सेकंड और लग जाएगा। कुल मिला के क्या हुआ जी? बोलो। मीटर बटे सेकंड स्क्वायर हुआ। ये जो आंसर है, किसका मात्रक है जी? बोलो। ये क्या है जी? ये है जी मात्रक। क्या है जी? मात्रक। बोलो क्या है जी? मात्रक। क्या है जी? मात्रक। समझ गई ना? हाँ या ना? बोलो जी।
नेक्स्ट देखो, त्वरण के बारे में बात करें तो मात्रक हो गया इसका। अब ये भी हमेशा क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना, हो सकता है। ये सारे मान इसके क्या है, संभव है। सारे मान क्या है जी इसके, संभव है। सारे मान क्या है जी, संभव है, बिल्कुल। अब लास्ट अपने एक चीज और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आता है हर बार कंपटीशन। क्या है जी, देखो ध्यान से सुनना जी, बहुत महत्वपूर्ण है जी, बहुत महत्वपूर्ण। अब दो केस बनेंगे, केस ए और केस बी। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इससे पहले छोटा सा कंसेप्ट और है। तो देखो, एक शब्द आता है औसत चाल या औसत वेग का। मैं चाल से समझा देता हूँ। वैसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपके कंपटीशन के लिए इतना ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने डायरेक्ट वो फॉर्मूला पढ़ेंगे, वही अपने क्वेश्चन करवा देगा। औसत चाल क्या होता है जी, देखो औसत चाल जो होती है ना, चाल वो कैसे लिखते हैं, चाल बराबर कुल दूरी बटे, क्या लिखोगे जी, कुल, क्या लिखोगे जी, मैं लिखूँ कुल दूरी बटे क्या लिखोगे जी, कुल समय लिखोगे जी। ये जो लिखा है ना आपने, ये सूत्र है औसत का। औसत डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, पेपर में थोड़ा सा ऐसे पूछा जाता है। उसमें क्या कहेगा कि कोई गाड़ी है या कोई व्यक्ति है, आधी दूरी v1 चाल से, वह अगली आधी दूरी v2 चाल से चली। औसत चाल बताइए, क्या बताइए जी, औसत चाल। एक केस तो बनता है ये जी। दूसरा केस, आधे समय में आधे समय में उसकी चाल थी जी v1, वह अगले आधे समय में चाल हो गई जी उसकी, कितनी होगी जी, v2 होगी। तो उससे क्या पूछते हैं जी, औसत। कुछ नहीं करना, दो छोटे छोटे सूत्र बता रहा हूँ, याद कर लो इनको। वी एवरेज, एवरेज मतलब औसत होता है, तो वी लिख सकते हो डायरेक्ट आप। ऊपर क्या करोगे जी, चाल पूछी है, दूरी वाला है, 2v1 v2 बट्टे v1 प्लस v2, ये सूत्र लगा दो और सवाल कर। यहाँ पे कुछ ना कुछ मान दिया होगा v1 और v2 का। v1 और v2 का क्या दिया होगा जी, मान दिया होगा। दो क्वेश्चन कर लेंगे, अभी कर लेंगे। आधे समय में v1 चाल और अगले आधे समय में v2। कई बार समय दे देता है कि आधे समय में वो इस चाल से चल रहा था, देखो इससे चल रहा, तब एवरेज क्या निकलेगा, तब निकलेगा सीधा v1 प्लस v2 बटे। बस ये दो फॉर्मूले अपने को याद करने हैं, इससे आपका काम हो जाएगा औसत चाल। बाकी क्वेश्चन तो पीछे वाले फॉर्मूलों पे भी करवाने वाले हैं, लेकिन इन दोनों पे मैं एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे मैंने कहा जी, जैसे जी मैंने कहा जी, चिंटू है कोई, चिंटू क्या बन गया जी, चिंटू तो नहीं है जी, ये कुछ और ही बन गया। चिंटू चला स्कूल, अच्छा चिंटू 50 ज़्यादा हो जाएगा ना, हाथ से बाहर हो जाएगा उसके। 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से स्कूल जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल। तुरंत ही 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वापस आता है, वापस आता है। कुछ भूल गया होगा कॉपी कॉपी। औसत चाल बताइए चिंटू की, औसत चाल मैंने इजी सा बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको कि सर इसमें तो इसने कहा ही नहीं आधी दूरी में, आधी दूरी में। भैया कॉमन सेंस लगाओ रे, ये उसका मान लो घर है, कलर चेंज ही नहीं हुआ रे। ये उसका क्या है जी, स्वीट सा होम है उसका। ये है जी घर, ये है जी स्कूल, ये है जी स्कूल, ये क्या है जी, स्कूल। यहाँ से चला चिंटू, क्या बढ़ गया ये, चलो कोई बात नहीं, चिंटू ये यहाँ से चला जी, यहाँ पहुँचा, यहाँ से तुरंत घर पे गया। मान लो ये दूरी डी है, आते वक्त भी दूरी डी होगी, टोटल दूरी कितनी 2d, आधी दूरी कितनी डी, अगली आधी दूरी कितनी डी,
बन गया ना वो केस, आधी दूरी वाला। बना है कि नहीं बना? V1 कितना है बोलो? 5। V2 कितना है बोलो? 10। फिर क्या समस्या है? आधी दूरी वाला कंसेप्ट लगाओ। क्या था? V बराबर 2 V1 V2 बटे V1 प्लस V2। क्या हुआ? V बराबर 2 इंटू 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू, सॉरी 5 प्लस, प्लस आएगा क्या? हाँ जी प्लस आएगा। क्या कर रहे हो सर ऐसे? हाँ, +10 आ गया। अब क्या करो, सॉल्व कर लो। ऊपर कितना आ गया? 100। ये आया 10, 10 को 10 से गया 100। नीचे कितना आ गया? 10 से 5 15, 15 आ गया। 5 के बड़े से काट दो, ऊपर आ गया 20, नीचे कितना आ गया 3। 20 बटे 3 सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 6×18 पॉइंट लगाया, अच्छा आएगा क्या? हाँ 6 आएगा, 6.6 मीटर प्रति। ये उसकी औसत चाल। बात समझे या नहीं समझे, कमेंट में बताना। कल और करेंगे क्वेश्चन, दूसरे टाइप का कल करेंगे। आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। कमेंट जरूर करें आपको कैसी लगी वीडियो, और कुछ डाउट रहते हैं ना, तो डाउट जरूर लिख दिया करो आप कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उनका आंसर लेके नेक्स्ट वीडियो में आऊँ ना। या कई बार लाइव का भी मन कर जाता है तो लाइव भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।